बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साध की जय। परम श्रद्धेय श्री सुंदर साथी श्री निजानंद संप्रदाय जो प्रणामी धर्म के नाम से माना जाना जाता है, हकीकत में प्रणामी धर्म शब्द ना तो से कुलजन स्वरूप में है, ना तो कोई वितक शब्द है, लेकिन पूरा समाज आज हमारे संप्रदाय को प्रणामी धर्म के नाम से जानता है। अब उनकी शुरुआत, उनकी उत्पत्ति परम धाम रंगमहल श्री रज्जी महाराज का दरबार जो गिनाया जाता है, परम धाम रंगमहल के अंदर इश्क रवद कदीम से चला आता है। अब श्री राज्य ने दिल में लिया कि मुझे अपनी रूह को कुछ खट्टा मीठा स्वाद दिखाना है, तो वो तो है नहीं कि जो परमधाम में रंगमहल में दिखा सके। तब पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई माही लू, ता पीछे हारी रोहन के योकर हुआ जरूर। श्री राज्य ने अपने दिल में लिया, कुंजनी कुंज में गए, खेल रचा, वहां जो बात थी सखियों के दिल में वही प्रकट हुई कि धनी हम कहते थे कि हमारा इश्क बड़ा है तो हम जीते और तुम हारे, इस शब्द हमने राज्य को कहा। अब राज्य ने तुरंत ये बात आगे बढ़ाने के लिए अक्षर ब्रह्म के दिल में डाली, ता पीछे आई माए नूर। अब अक्षर ब्रह्म रोज रंगमहल के तीसरी भवन के अंदर दर्शन करने आए, लेकिन रंगमहल के अंदर श्यामाजी और रूपों के साथ क्या लीला होती थी वो उनको जानने का भी अधिकार नहीं था। रोज आते थे, दर्शन करने चले जाते, लेकिन आज राज्य ने दिल में उपजाया तो यहाँ नृत्य की लीला हो रही थी। नवरंगमय के नृत्य में झांझरी घुघरी का एक आवाज आया। अब अंदर से दिल में उपजा के, हे धनी तुम्हारी घुंघरी के अंदर इतना इश्क, इतना प्यार भरा हुआ है, तो परमधाम की रूहों के अंदर कितना प्यार भरा होगा। हे मेरे प्राण प्रीतम प्राणवल्लभा, मुझे उनका एक बार दर्शन करवा दो। ये बात अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल से राज्य से मांगी, वो मंगवाना था। यहाँ दो लीला है। अक्षर ब्रह्म ने परम धाम के अंदर रंगमहल के अंदर जो इश्क की, प्यार की, आनंद की जो लीला होती है वो देखने का भाव किया। और यहाँ सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा। तब राज्य को पूछा, राज्य आप तो कहते थे कि परमधाम में मेरे सिवाय और कोई है नहीं, तो बताओ एक पुरुष कौन है। तब राज्य ने पूरा ब्यौरा बताया कि हे मेरी आत्माओं, हे मेरी रूहों, प्राणवल्लभाओ, ये मेरा ही स्वरूप है, लेकिन उनकी लीला अलग है। स्वरूप एक, लीला दो। वो अक्षरधाम में रहता है और वो हकीकत की लीला में, और आप लोग मेरे साथ हो मार्फत की लीला में। जैसे जैसे राज्य मना करते गए, सखियों की दिल में उत्कंठा और बढ़ती गई, क्योंकि खेल को बढ़ाना था, खेल दिखाना था। अब राज्य से मांगने की, बस राज्य हमको खेल दिखाओ। अब सुंदरता धनी ने मना किया हमको 3 बार, तब हम मांगा 3 बार मना किया, नहीं माना। तब चरणों में बिठा के फरामोशी का आवरण डाला। अब सुंदर सारी फरामोशी का आवरण डाला तो ये नया ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड के अंदर पूरा ब्रजमंडल बना। सतयुग गया, त्रेता गया, और द्वापर के अंदर 28वें द्वापर में ये लीला होनी थी। तो ब्रजमंडल बना और हमारे प्राण प्रीतम ब्रज के अंदर आए। अब यहाँ से हमारा निजानंद संप्रदाय का प्रारंभ होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लेकिन दुनिया को पता ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर वेद न जाने कोई। नाम तो एक विध होते, लीला त्रिविध होय। एक नाम वैकुंठ का, दूजा है गौलोक। असल अक्षरातीत है, वहां जाए सब सुख। अब श्री राज्य महाराज को यह ब्रह्मांड में आना था, तो उनके आने के कारण, उनकी बैठक के लिए विष्णु भगवान ने मथुरा की जेल में वसुदेव देवकी के अंदर 2 भुजा का स्वरूप प्रकट किया। जीव विष्णु भगवान का था,
और शक्ति गौलोक की थी। प्रमाण इसलिए है कि गौलोक की शक्ति आई, तब आकाश में से देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया और सबने अभिवादन किया, हरिओम नमो नारायण भगवते। दुनिया समझती नहीं है कि वसुदेव के घर वासुदेव आया, ना कि कृष्ण आया, क्योंकि उसी वक्त राशि और नक्षत्र कुछ अलग था। अब भगवान ने आकर के दर्शन दिया, वसुदेव को समझाया देवकी को और कहा मेरे 2 भुजा के स्वरूप को तू जा करके गोकुल के इसे करे, वहां मेरी योग की शक्ति से, मेरी माया की शक्ति से एक बालकी को उत्पन्न किया है, वो ला करके इधर रख देना और ईश्वर को बाकी की लीला राज्य से तुम संभालेंगे। हुआ ही ऐसा, वसुदेव देव की रोते रहे कि हे धनी, हे भगवान, हे प्रभु, वो तो उनका तो प्रभु होगा कि प्रभु एक बेड़िया लगी हुई है, 9 द्वार पर, कंस के राजा के जो द्वारपाल बैठे, मैं कैसे जाऊं? भगवान ने कहा एक लीला मेरी है, वो मुझे संभालना है। हुआ ऐसा, 2 भुजा का स्वरूप हुआ। अब वसुदेव ने छाप में लेकर के जमुना जी पर, जमुना जी, उनका पूरा वृतांत सुनना हो तो बहुत टाइम लगेगा। वो पूर्व जन्म में ब्रिजा नाम की सखी थी, उनको भी वरदान था कि गौलोक की शक्ति आएगी तब तेरा उद्धार होगा। तो भगवान, जो विष्णु भगवान बैठे थे अंदर, गौलोक की जो शक्ति बैठी थी, उन्होंने अपना चरण अंगूठा जल में डाला और जमुना जी ने भाग दे दिया। वसुदेव लेकर के गोकुल वीर से उठाया। 12 और 40 मिनट के बाद ही निजानंद संप्रदाय में जन्माष्टमी श्री कृष्ण प्रकट महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि प्रकटवाणी का प्रमाण है आत्म अक्षर ले धनी को आवेश नंद गैर कियो। अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश लेकर के नंद जी के घर पर। अब उसी वक्त जो आत्माओं ने हमने मांगा था कि धनी हमको माया देखनी है, तो सुंदर सा जी उसी वक्त ब्रजमंडल के अंदर 12, 14, 16 वर्ष की कुंवारी कन्या के ऊपर, उस जीवों के ऊपर परम धाम की आत्माओं ने आके प्रवेश किया। प्रकटवाणी की चौपाई, तब मन उत्कंठा उपनी घनी, कब हम मिलसी अपने। लेकिन कौन माँ बाप रात को अपनी कुंवारी कन्या को 1 बजे घर से बाहर ले जाने देता है? पूरी रात जैसे जल में मछली तड़पती है, उसी तरह तड़पती। अब नवमी के दिन सजनी आज बधाई ब्रज घर घर जिरे प्रगटिया श्री नंद कुमार नंद जी के घर। पहले 2 लड़के तो पैदा हो चुके थे, ये आज को अलौकिक चीज थी। तो सखियां अपने घर में जो दही दूध माखन बेचती थी, आज उनके घर में रिद्धि सिद्धि हीरा माणिक मोती खुराज होगा, थाल भर भर के माता यशोदा को बधाई देने चली। बधाई का एक बहाना था, कुछ गायन भी बोलते हैं, कोई भजन बोलते हैं, मिलने का कोई बहाना होता है। तो ये बहाना था, मात यशोदा बधाई हो बधाई हो। अब मात यशोदा को भी पता नहीं कि आज दिन तक कोई बधाई देने आए, ये क्यों आई? वो अपने प्रीतम को मिल गया। अब 9 घंटे का बालक का स्वरूप मात यशोदा ने मिला धुला करके झूले में डाला था। अब जो झूले में डाला था, तो अगर गोपियां जाके ढूंढे, अगर राज्य उनको बुलाना भी चाहते तो कैसे बुलाए? क्योंकि प्रकृति के बंधन में आ गए, इसलिए उन्होंने आवाज लगाई, उआ उआ उआ। अब आत्माओं ने परख लिया कि ये आवाज मेरे प्राण है। सुंदर साथ जी, ये प्रमाण है हमारे लिए, सबके लिए, कि आज धनी की आवाज आ रही है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि किसकी आवाज है। हम नहीं समझेंगे, हम नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी आत्माओं ने मान लिया। जा करके अपने झूले में से उठा लिया और छाती पे लगाया, क्रिया करके अपने यहाँ लगाई। तो पहले दिन की लीला इतनी सुंदर है कि 9 घंटे का बालक अपनी आत्माओं को, अपनी गोपियों को, अपनी सखियों को प्रीतम बन के ही मिला। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। इतना ही सुख दिया जैसे प्रभु में देखे। उसके बाद सुंदर सा, अब उनको कई जगह पर 6 दिन लिखा है, कई दिन 21 दिन लिखा है, कई 1.25 महीना लिखा है। उनका जो गौर था, पंडित था, विद्वान था, वो बच्चे का, लड़के का नाम रखा गया। वो भागवत में लिखा है, क्या लिखा है कि गौशाला में जाकर के उस बालक का नाम रखा गया। वहां जो राशि और नक्षत्र था, उसी नाम के राशि और नक्षत्र के कारण उस बालक का नाम कृष्ण पड़ा।
परम धाम से कोई कृष्ण नाम आया नहीं है। लो आज हम सबको गुमराह करा रहे लोग उनको चेतो से, क्योंकि परम धाम नाम तत्व खट प्रमाणों से रहित है। जहाँ नाम है वहाँ नाश है, वहाँ नाम हो ही नहीं सकता है। वो पूर्ण परमात्मा का इस ब्रह्मांड में उस तन का नाम श्री कृष्ण रखा है। अब वहां से लेकर के श्री लीला शुरू हुई, तो यहाँ प्रेम की लीला हुई, अनन्य प्रेम। गोपियां अपने प्रीतम को घर ले जाती थी। श्रीमद् भागवत में 2 प्रमाण लिखा है कि जब गोपियां वधावा लेकर गई तो 16 श्रृंगार सज के गई थी। कुंवारी कन्या कभी 16 श्रृंगार सजती नहीं है जब तक शादी नहीं होती है। आज कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार सजती, एक प्रमाण। और दूसरा प्रमाण है कि मात यशोदा की स्तनों से दूध बह जाता था, लेकिन मात यशोदा स्तनपान नहीं करा सकते थे, क्योंकि प्राण प्रीतम गोपियों के घरों में घूमते रहते। अगासुर मतलब सारी लीला जो थी 11 साल तक चली, प्रेम की लीला। उसमें भी पार्ट है। 5 साल के थे तब ब्रह्मा जी की लीला हुई, उनको परिचय करवाए। और 7 साल के हुए तब इंद्र का को उनको परीक्षा कराई। अब 8 साल हुआ, अब गिनती गिनो कि 8 साल हुआ तब 12, 14, 16 वर्ष की कन्या जो थी वो 8 जोड़ दो तो कोई 20 की, कोई 22 की, कोई 24 की। कईयों की शादियां हो गई, कई के घर बच्चे पैदा हो गए, तो उस कारण से क्या हुआ, माया बढ़ गई। अब जब माया बढ़ गई तो 3 साल तक गोपियों ने इतना त्राहिमाम हो गई कि घर के काम संभालना, पति को संभालना, परिवार को संभालना, लेकिन फिर भी प्रीतम को मिलने जाना। वो परिपक्व हुआ। सवेरे से लेकर शाम तक, जब तक प्राणवल्लभ नहीं आता था तब जाती थी। अब 11 साल पूरा, अब 11 साल का महिमा यही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें हमारे प्रीतम जो बैठे थे, 4 शक्तियां गिन लो। विष्णु भगवान का जीव, गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश आवेश था, वो चारों शक्ति बैठी थी। अब 11 साल हुआ तब उन्होंने कहा, भाई गोपियों आज तुम्हें मेरे साथ, मेरी बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, आज आप मेरे साथ और मधुवन में चलो, मैं आपको और इश्क और प्रेम की लीला कराऊंगा। तब गोपियों ने 3 साल का जो क्रोध था, गुस्सा था, तामस था, वो सारा निकाल दिया कि हो कन्हैया, हो प्राण वल्लभा, तेरी बांसुरी हमारा प्राण पी रही है, तो कृपा करके बांसुरी बजाना बंद कर, क्योंकि बांसुरी बजती है तब हम घर पे रह सकते नहीं है। तेरी बंसी की आवाज हमको खींच रही है। सुंदर सा जी आज उसका मिलान करो कि उस टाइम पे तो लकड़े की बांसुरी बज रही, आज 18,758 का बड़ा बांसुरा बज रहा है, लेकिन किसी के पेट में पानी भी हलता नहीं, क्योंकि वाणी पढ़नी, उनकी आवाज को सुनना नहीं। बांसुरी का अर्थ होता है बाणास्वरी, स्वर का बाण। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाता है, चली सीटी लगाता है, तब उस प्रेमिका को पता चल जाता है कि मेरा प्रीतम। उसी तरह बांसुरी की आवाज से गोपियां भागती दौड़ती चली जाती थी, प्रीतम तो बांसुरी बजाना बंद कर दिया। उसी दिन 11 साल में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने बांसुरी अपने कमर में डाल दी। अब वहां से 52 दिन तक का वियोग चला। अबोला हुआ। उसी वक्त सनमाई का और प्लेन को लकड़े नहीं थे, लकड़े के अंदर जो त्राड़ होती थी, तो कृष्ण को देखती थी कि मेरा प्रीतम जा रहा है तो दर्शन कर लेती, लेकिन उन्होंने झांझरी गुगरी कांबी कल्ला भी उतारा दिया। माता यशोदा कहा, भाई अब मैं 11 साल तो हुआ, अब कब तक पहनूंगा? क्यों? उसकी आवाज से गोपियां पता ना चले कि मेरा कृष्ण यहां से चला गया, नहीं दिखाना। अब 52वां दिन जो कल हम सब सुंदर साथ में मनाया, इसको कहते शरद पूर्णिमा। जोड़ दो, जन्माष्टमी से लेकर 52वां दिन शरद पूर्णिमा होती है। अब श्री राज जी महाराज ने सोचा कि ए मेरी रूहे, 52 दिन तो क्या 52 साल भी रहेगी, तब भी वो माया से निकल सकती नहीं है। तब राज्य ने अपने दिल में लिया, क्योंकि आज भी हमको चिंता नहीं है और उस वक्त भी चिंता नहीं थी। रोह को कोई चिंता नहीं है कि हम वापस चली जाए, धनी को चिंता थी। तब उन्होंने निश्चित किया
और सुंदर सा जी मधुवन। एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों, बोलो श्री मधुवन में जब चला गया तो जो तन था, जैसे आप लोगों का हमारा तन है, और तन के अंदर से जीव निकल जाए फिर खोखा की कोई वैल्यू होती नहीं है। अब अंदर विष्णु भगवान का जीव था, तब मेरे प्राण विक्रम ऋषिराज जी महाराज ने विष्णु के जीव को हाजिर किया और कहा थैंक यू। क्यों? विष्णु, तूने मेरे कारण, मेरी रूहों के कारण 11 साल तक, 52 दिन तक मेरी लीला में तो सहयोग दिया है। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि समय आए मैं तुझे अखंड करूंगा इसी स्वरूप को, यानी बाल कृष्ण के स्वरूप को, जो अपने वितक में आता है, बाल मुकुंद और माँ के, तो बाल मुकुंद का स्वरूप कोई है 11 साल और, तो विष्णु भगवान के जीव को अखंड किया था, वो वरदान राज्य ने दिया। अब सुंदर सा जी ध्यान दो, खोखा जो कृष्ण का नाम का था उसमें विष्णु का जीव निकल गया, विष्णु का जीव चला गया वैकुंठ में। 3 अखंड की शक्ति थी, गौलोक की शक्ति भी अखंड थी, अक्षर की आत्मा और राज्य का, तो तीनों शक्ति उठ करके योग माया के ब्रह्मांड में गई। योग माया का ब्रह्मांड नहीं था, लेकिन श्री राज्य महाराज ने हमारे वास्ते, और हमारे वास्ते के साथ और जोड़ो, हमारे वास्ते नहीं, अक्षर ब्रह्म के वास्ते नवतन विंद्रावन, नवतन चांदलो, नवतन जमुना तक सार, घर से तीर्थ ब्रह्मांड से अलगोते तारतम्य कीटो निर्धार, नवतन विंद्रावन बनाया है, योग माया का ब्रह्मांड बनाया, श्री परमधाम जैसी जमुना जी बनाई, और वहां मेरे प्रीतम ने अपना नूरी तन धारण किया। जान दो इधर, जो पहले वाला 5 तत्वों का तन था वो तो काल माया के ब्रह्मांड में छूट गया। योग मायानो समाधि थया तत्क्षण तिहा तेने ठामे मारा साथे की दो श्रृंगार। तो गोपियों ने और मेरे प्रीतम ने नया श्रृंगार बनाया। श्रृंगार कौन सा? हीरा मोती जवेरात नहीं, नया तन धारण किया, लेकिन मूल तन था, कृष्ण तत्व का तन था, डोक वहां की, कमर वहां की, पांव भी वहां के, उसलिए उस स्वरूप का नाम पड़ा बांके बिहारी श्री कृष्ण। अब उन्होंने आकर, संध्या का समय था, ऐसे प्लान बनाया कि दुनिया को पता ही ना चले कि रूहों को कैसे राज्य ने उठाया और कैसे वापस ले गया। तो वाणी में लिखा है, रास किताब में, संध्या ने समय वेण वायु वृंदावन मौजार, और सुंदर साजी संध्या के समय में, मतलब ये जो आप समय दिया है, तो बहनों बंसी का नाद किया। तब 3 स्वभाव की शक्तियां थी। परमधाम में 3 स्वभाव नहीं है, जो कई हमारे मुरब्बी, हमारे अगुए, हमारे पूज्य लोग परमधाम में बताते होंगे, उनके परमधाम में होंगे, हमारे परमधाम में नहीं है। राजसी, स्वातसी और तामसी उस स्वभाव का नाम। जैसी बंसी का नाद हुआ तो तामस, अब तामस का अर्थ है गुस्से वाली भी करते हैं, नहीं, तामस का अर्थ है उतावली, जल्दी भागना, प्रीतम को मिलना। कोई सखी होती बाल दोहरावती, कोई सखी अपने पति को भोजन करवाती थी, पांव रखा छाती पे, भाग करके आत्म चली राज्य के चौराहे। राजसी थी, उन्होंने सोचा यार 52 दिन के बाद प्रीतम को मिलने जाना है, तो कोई पाउडर लगला ली, लिपस्टिक करके सज धर के जाओ, प्रीतम को मिलना है। भान था नहीं, सुरता थी नहीं, चित्त राज्य के चरणों में था, तो पाए ना भूषण काने पे, और कान तना चरण, एक नैने अंजन की दो बिजुए। पूरी वाणी में एक एक शब्द लिखा है, अभी इतना टाइम तो है नहीं, श्रृंगार सजी वो निकले। अब हमारे और आपके जैसी जो ठंडी थी, 4 बजे का टाइम दिया हो और हम 6 बजे आए, तो वो जो स्वात स्वभाव थी, उन्होंने सोचा कि चलो यार जाते हैं। उनके पतियों ने देखा यार कि ब्रजमंडल में से गोपियां भाग रही है, शायद मेरी पत्नी भी भाग ना जाए, तो जल्दी जल्दी घर में आए और बाहर दरवाजे पर सांकली लगा दी। अब गोपियों को पता चल, देख के पति आए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तब स्वात स्वभाव की रूहों ने कहा, वो दुष्टो पापियों दज्जालो, इस मिट्टी को देखते रह जाओगे, हमारी आत्मा धनी के चरणों में चली जाएगी। खोल दो दरवाजा, आत्मा चली जाएगी, मिट्टी को चाट के रहो।
निकल गई। अब योग माया की बॉर्डर पर राज्य, अब वहां एक तरफ राज्य खड़े हैं, एक तरफ तीन सखियां खड़ी है। अब वहां उथले का वचन है, जो 52 दिन पहले ब्रजमंडल में 52वें दिन में 52 दिन पहले जो सखियों ने राज्य को क्या टेना मेना कहा था, तो नटखट है, तो निर्लज है, तो दुतारा है, तो कामी पुरुष है, तो बेहया है। अब राज्य ने पूरा टोटल करके इंटरेस्ट के साथ तैयार रखा था। अब राज्य कहा, अरे कुलवंती नारी, पतिव्रता नारी, संध्या के समय, रात्रि के समय पतिव्रता नारी कभी घर से निकल सकती नहीं। जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारे इंतजार करते होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इंतजार करते, तुम्हारे सास ससुर, जाओ वापस चले जाओ। सखिया इतना ही सुनकर सातसी और राजसी सखी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। तामसी खड़ी, जो इंद्रावती का रूप। वाणी में लिखा है, जो सखियों आपनो कहे वहां खसे, तो आपने प्रीतम कहता से सुनाता से घबराओ नहीं। पूरा वचन का, वेदों का वचन है, जो पति हो अंधड़ो, कौड़ियो, लूलो, लंगड़ो, जुआरियो, दारू पीता हो, कोई कुलवंती नारी अपने पति को छोड़ सकती। इस सारा टोटल हो गया। तब इंद्रावती ने कहा, राज्य महाराज और कोई भाषण देना है कि नहीं? अब एक सवाल का जवाब हमको दे दो, हम हमारे रास्ते और तुम वाणी में चौपाई लिखिए कि अवगुणपति नव मुकिए, तो गुण धनी मुकिए के। आपने ही अपने मुख से कहा कि अवगुण से अवगुण भरा हुआ पति को छोड़ सकते नहीं है, तो आप तो सदा सत सुख के मेहर का सकल गुण निधान सर्वशक्तिमान मेरे प्रीतम, अब आप ही बताओ कि मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊँ। तब बड़े लोग जो गलती करते हैं ना, तो कहते हैं, कमान कमान माय डियर, आई वेट फॉर यू, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तब सुंदर सा जी काल माया का तन छोड़ा दिया, वो छोड़ दिया था, आत्माओं खड़ी थी, और तुरंत आकर के योग माया के ब्रह्मांड में आए। और योग माया के ब्रह्मांड में आकर अक्षर ब्रह्म को कभी ये गफलत में ना रहना सुंदर सा जी, क्योंकि प्रकट वाणी में खुलासा है कि दोनों ने डिमांड की। सखियों ने माया का खेल देखने की इच्छा की और अक्षर ने अपने प्रेम की। तो अक्षर अंदर रंग महल में जा सकता नहीं था, इसलिए राज्य ने ये नया ग्राउंड बनाया और उनमें अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी करने के लिए आत्माओं के साथ, कुमारिकाओं के साथ मिलकर के अनंत प्रेम और इश्क की लीला पूरी डिटेल जो परमधाम में होती थी उनका दर्शन किया। और उनमें भी अंतर्ध्यान की लीला हुई। अंतर्ध्यान की लीला इसलिए हुई कि अक्षर ब्रह्म ये ना समझे कि मैं परमधाम में खेल देख रहा हूं। तो एक तो उनको भी भान कराना था, और सखियों के अंदर जो अहम था कि आज हमारे प्रीतम हमारे प्रेम में बस है, तो दोनों को जगाने के लिए उन्होंने अपना चित्त, अपना जोश, अपने आवेश को खींच लिया। प्रकटवाणी में चौपाई है, कौन मन, कौन सखियां और कौन हम। अक्षर ब्रह्म ने कहा, क्योंकि आज कईयों को पता भी नहीं है कि रास में मेरे राज्य का श्रृंगार क्या था, कईयों को पता नहीं है रास में श्यामा जी का श्रृंगार क्या था। सारी वाणी में लिखी हुई। अक्षर ब्रह्म ने देखा है पीढ़ी पटोली, ये सुथनी, और मैं तो अपने घर में हूं। तब उन्होंने प्रार्थना किया, हे धनी मुझे ब्रज की लीला भी अखंड कर दो और रास। अब इधर श्यामा जी लेकर के भाग गई थी, सखियां ढूंढने गई, श्यामा जी भी मिल गई, सखियां भी मिल गई। तब संतर ध्यान लीला के बाद एक एक गोपी एक एक आना मधुवन रास रचना, मधुवन में रास लीला किया सुंदरता जी। और वो शुरू होता है आनंदे रोता रमिए हे मरे एना कहिए तो लक्षण प्रेम रे। वो रास की रामत से अंतर ध्यान की लीला के बाद लीला हुई। 4:30 बजे सुंदरता जी 5 बजे तक रास खेला गया, और उसके बाद जिलना हुआ। जिलना के बाद क्या, कंचन रंग के सिंहासन पर बैठने वाला प्रीतम आज हमारी आत्माओं के पसीने वाले वस्त्रों के ऊपर, पैर के ऊपर बैठा है, और मेरा प्रीतम मस्ती। सखियों ने जिलना किया, श्रृंगार किया, उसके बाद भोग लगा, जो वाणी में रास किताब में अंतिम प्रकरण है, परतन फेर बाजो की आरंग बाकी परवारी। तो राज्य ने 12,000 सखियों को प्रसाद बांटा। अब जो प्रसाद बांटने वाली टीम थी उसमें जो हेड थी इंद्रावती, श्री इंद्रावती जी ने कोड़ियो
सुनियो श्री राजे मुख माए दीदो। राज्य ने उठ करके इंद्रावती के मुंह में वो सुखड़ी का जो बटका था उन्होंने मुंह में डाला। हम अगर आप होते ने तो फूल जाती, क्योंकि हमने सेवा नहीं की है। तो इंद्रावती के ऊपर इतना प्यार और हमारे ऊपर नहीं। इंद्रावती के मुंह में जो सुखड़ी डाली, बटका डाला, तो 12,000 को एक सुख मिला। बोलो श्री फर्क थयो जे एने समय 700 को ये दीठो की चौपाई है। और उसके बाद रूहों ने कहा क्योंकि राज्य ने पूछा, देख लिया ब्रजमंडल, देख लिया राजलीला। तब सखियों ने बहुत कुछ वखान किया, बहुत आनंद, क्योंकि प्रीतम अपने साथ थे। फिर आगे जब वो पूछा तो कहा, धनी फिर भी हमारे लिए श्मशान बराबर। अब राज्य हैरान कि अभी अभी तो आप वखान कर रहे हो तो और कहते हो कि श्मशान बराबर। क्यों? इसलिए मेरे धनी कि जहां हम आपसे और आप हमसे अलग होते हैं, वो जगह, वो टाइम, वो समय हमारे लिए श्मशान। हवे वालैया हूं एटलो मांगो, हवे वालैया हूं एटलो मांगो, खीण एक अलगा ना थईए, ये घर तेरी चल चालो, जहाँ हम आपसे और आप हमसे जुदा ना होइए। तो राज्य ने कहा वो तो एक ही जगह है, वो है परम धाम रंग मूल। वहां ले गए और वहां ले जाकर के इच्छा तो बाकी थी। अब सखियों को पूछा, देख लिया माया? अब सखियों ने कहा, राज्य महाराज आप तो कहते थे कि बड़े बड़े दुख आएंगे, बड़े बड़े सुख आएंगे, बड़े बड़े मतलब बहुत कुछ लीला जो आज आप और हम लोग देख रहे। बच्चों की चिंता, पोताओं को चिंता, पोतियों की चिंता, मकान की चिंता, कार की चिंता, नहीं हो तो भी चिंता और हो तो भी चिंता। मतलब राज्य महाराज आपने असल चीज को छुपा रखी है और एक व्रजमंडली और रास दिखा के वापस लाया। नहीं बालाजी, हमको तो अक्षर का दुख का खेल पूरे पूरा। तब सुंदर सा जी एक तीसरो रचो इंड। कोई लोग कहते हैं ना, कोई आया नहीं है और कोई गया नहीं है। प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण, पहला प्रकरण की 4 चौपाई में लिखा है, तब तीसरो रचो इंड, श्यामा जी आए इत और हम भी आए इत। अब श्यामा महारानी आई, उसके पहले तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहब की होगी। तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहब की जो हुई, तब हम सब आत्माएं कहाँ थी? मूल। अब तब मोहम्मद साहब ने वादा किया था कि साल 90 मास नब हुए रसूल को जब रुअल्लाह मिशल गाजियो मोमिन उतरे, तब तो 1638 के अंदर गुजरात के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात के अंदर, मारवाड़ देश, उमरकोट गांव के अंदर मत्तू मेहता के घर देवचंद जी का जन्म हुआ। वहां से हमारी जागने की लीला शुरू हुई। तो यह सुंदर सा जी 11 साल और 52 दिन की लीला जो हम लोग आज मनाते हैं। किस लिए मनाते, कैसे मनाते? वो वाणी का मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, तो किसी के प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्पष्ट राज्य की वाणी शुद्ध भाव से पढ़ोगे तो बराबर। बोलो श्री